नमस्कार और स्वागत है मेरे स्पेस टीवी चैनल पर। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में रूस का जोखिम भरा दक्षिणी ध्रुव मिशन सफलता की 70% संभावना के साथ। लूना 25 लैंडर ने रूस के सुदूर पूर्व में मॉस्को से लगभग 3450 मील दूर स्थित वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से उड़ान भरी। 50 वर्षों के बाद रूस द्वारा हाल ही में चंद्र लैंडर के प्रक्षेपण का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी होने की अपनी खोज पर जोर देते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक सबसे पहले पहुंचना है। सफल प्रक्षेपण से लेकर 21 अगस्त को चंद्रमा के ऊबड़ खाबड़ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूक्रेन संघर्ष से जुड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस के पास पहले की तुलना में कम भागीदार हैं। रूसी वैज्ञानिक भारत के इसी तरह के मिशन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य पहले उतरना है। इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार रोस्कोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने चंद्रमा पर सटीक सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई और 21 तारीख तक इंतजार करने की बात कही। रूसी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के अलावा ध्रुव पर पहली बार उतरने से संभावित बर्फ संसाधनों के बारे में वैज्ञानिकों के ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, जो ईंधन, ऑक्सीजन और पानी की पेशकश करके भविष्य में मानव निपटान में सहायता कर सकते हैं। लूना 25 लैंडर ने रूस के सुदूर पूर्व में मॉस्को से लगभग 3450 मील दूर स्थित वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से उड़ान भरी। यह 1976 के बाद से रूस का पहला चंद्रमा मिशन है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिक देश अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। भारत का चंद्रयान-3 एक प्रणोदन मॉडल, लैंडर और रोवर वाला वाहन इस महीने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। चीन ने हाल ही में अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन चालक दल के लिए अपना पहला गैर सैन्य अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लॉन्च किया। नासा का लक्ष्य 2024 के अंत में मनुष्यों को चंद्रमा के चारों ओर यात्रा पर भेजना है। यह मिशन लोगों को अंतरिक्ष में दूर तक ले जाएगा, कुछ ऐसा जो लंबे समय से नहीं हुआ है। इसके बाद नासा अंतरिक्ष यान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर 2025 में चंद्रमा पर उतरना चाहती है। लूना 25 मिशन वास्तव में रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में संघर्ष के कारण प्रतिबंधों ने रूस को कई अंतरिक्ष परियोजनाओं पर अमेरिका और यूरोप के साथ काम करने से रोक दिया है। इससे रूस चीन के साथ और अधिक निकटता से काम करने लगा है, क्योंकि चीन भी अंतरिक्ष में और अधिक काम करना चाहता है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच महत्वपूर्ण टीम वर्क हो सकता है। बेंजामिन एल श्मिट, जो भौतिकी और खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह बात कही। विज्ञान और अंतरिक्ष यात्री समूहों के लोग यह सोचने लगे हैं कि नासा और रोस्कोस्मोस अब अच्छे दोस्त नहीं रहेंगे। दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां अभी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल भेजने और उसके प्रबंधन पर सहयोग कर रही हैं। भारत सहित 25 से अधिक देशों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमेरिका द्वारा समर्थित दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है। इस बीच रूस और चीन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2036 तक चंद्रमा का आधार बनाना है। 2011 से अमेरिकी कानून के कारण चीन को नासा के साथ सहयोग करने से रोका गया है। राष्ट्रपति पुतिन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाता रहे, क्योंकि उन्हें अपनी पिछली अंतरिक्ष उपलब्धियों पर गर्व है। पिछले साल आक्रमण के तुरंत बाद वोस्तोचन कोस्मोड्रोम की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, हम प्रगति करने के लिए अपने पूर्वजों के सपनों का पालन करते हैं, तब भी जब हमें चुनौतियों और हमें धीमा करने के बाहरी प्रयासों का सामना करना पड़ता है। रोस्कोस्मोस ने कहा कि लूना 25
4 पैरों वाला 1764 पाउंड का लैंडर संभवतः 1 वर्ष तक चंद्रमा की सतह पर डेटा एकत्र करेगा। इसमें सतह से सामग्री लेने के लिए 1.6 मीटर लंबी चंद्र रोबोटिक भुजा है। साथ ही चंद्रमा के ध्रुवीय बाह्यमंडल में प्लाज्मा और धूल जैसे तत्वों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण भी हैं। दक्षिणी ध्रुव महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत अधिक जल बर्फ है और यह खनन, उद्योग और अंततः जीवन के लिए मूल्यवान हो सकता है। एक सफल मिशन दिखाएगा कि रूस का अंतरिक्ष कार्य अभी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। ये संदेश पुतिन ने दुनिया को भेजा है। यह न केवल पश्चिम के लिए बल्कि चीन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है, जिसे रूस आगामी अंतरिक्ष अभियानों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की तुलना में अपनी सैन्य ताकत के बारे में चिंताओं को कम करने के लिए रूस के लिए एक सफल परिणाम महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष उद्योग रूसी राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में बार बार असफलताओं से तकनीकी और रणनीतिक कमजोरियां सामने आई हैं, इसलिए सकारात्मक परिणाम की आवश्यकता है। हाल ही में लॉन्च विफलताओं, निर्माण के दौरान दुर्घटनाएं, भ्रष्टाचार के मामले और कुशल लोगों की कमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इन सभी को विशेषज्ञ रूस के अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ते संकट के रूप में देखते हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों से स्थिति और भी बदतर हो गई है, जिसमें प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण और रूस के एरोस्पेस और अंतरिक्ष क्षेत्रों को कमजोर करने की सीमाएं शामिल हैं, जो रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुनौतियों को और भी बड़ा बनाती हैं। वाशिंगटन में एक नीति संस्थान में रूस की अंतरिक्ष नीति का अध्ययन करने वाले पावेल लुजिन ने बताया कि रूस के लिए अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं में सुधार करना कठिन है क्योंकि उसके आक्रामक और आपराधिक व्यवहार ने उसे अन्य देशों और दुनिया भर के लोगों से अलग कर दिया है। लुजिन के मुताबिक रूस के लूना 25, लूना 26 और लूना 27 मिशन यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक्स और गियर पर निर्भर हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भले ही रूस ने 2022 से पहले सभी आवश्यक वस्तुएं हासिल कर लीं, लेकिन सहयोगात्मक संबंधों के बिना रोसकोस्मोस के लिए उनका उपयोग करना चुनौतीपूर्ण होगा। चंद्रमा का ऊबड़-खाबड़ इलाका लैंडिंग को चुनौतीपूर्ण बनाता है। यहाँ तक कि भारत, इजराइल और जापान जैसे उन्नत देशों ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने का प्रयास किया है, लेकिन असफल रहे, जो दर्शाता है कि यह कितना कठिन है। रोसकोस्मोस के नेता जानते हैं कि मिशन जोखिम भरा है। एजेंसी के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा कि ऐसे मिशन हमेशा अनिश्चित होते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि सफलता की संभावना लगभग 70% है। नासा के बिल नेल्सन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस लूना 25 के साथ अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि रूस जल्द ही अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा। उनका मानना है कि असली प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चीन के बीच है। रूस में लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें गर्व है कि वे किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। यूरी गगारिन नाम के एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री ने 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की और अमेरिकियों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह अभी भी रूस में एक नायक है और रूसी बच्चे स्कूल में उसकी कहानी के बारे में सीखते हैं। राज्य मीडिया ने चंद्र लैंडर के बारे में पूरी जानकारी साझा की है और टीवी टिप्पणीकार उत्साहपूर्वक रूस की अंतरिक्ष विशेषज्ञता के बारे में बात कर रहे हैं। इवेंट को संभवतः बिना रुके लाइव दिखाया जाएगा। हालांकि अगर कुछ गलत हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए साथ बने रहें।